पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे। मुझे ये बताइए कि उससे बीच में 6 महीने साल भर बाद में मंदिर बंद हो जाते हैं क्या? उस टाइम के अंदर मंदिर बंद हो जाते हैं। बुलडोजर तो मैं बुलडोजर के खिलाफ हूँ। योगी जी की दहशत है इस समय गुंडों में, ये अच्छा लगा। लेकिन जो घर गिराना किसी का, आप सर्दी गर्मी बरसात बेचारे उसमें वो आशियाना होता, आशियाना जो बंदा गलत है उसको एक्शन में लो, जो सही है उसको उसका घर ना गिरा। मैं तो एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या बेगुनाह पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? अगर उन्होंने गुनाह किया है तो उसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो उसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, आप क्राइम करें, आपसे मतलब कुछ पूछे ना सरकार, आपको यही कहना है ना, कुछ करे ही ना, आप गोली मार के चले जाओ, चुपचाप बैठे रहे, यही कहना है ना आपको। बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही बंदे के ऊपर बुलडोजर चल रही है। जो गलत कर रहा है उसके ऊपर तत्काल एक्शन ले रहे हैं। तो केजरीवाल तो देखो अभी तक तो जो कुछ बोले हैं 90% मैंने देखा सही बोले हैं। जब भी वो बोलते हैं 90% मामला सच ही निकलता है, वहाँ फेक बातें उनके कम होती है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देश पे काफ़ी समय तक राज किया, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, इन तीनों के राज को आप कैसे देखते हैं? अब सब अपनी अपनी जगह पे सही है। सबसे बढ़िया राज लगा हमें अटल जी का। इंदिरा के ज़माने में तो हम बहुत बच्चे थे, लेकिन ये अटल जी के ज़माने में जमा थे, तो इसलिए ये उनका दौर देखा है हमने, वो अच्छा लगा। मोदी जी का वो अलग मसला है, अटल जी का अलग मसला है। और मोदी जी के राज में महंगाई बहुत बढ़ रही है, अटल जी के राज में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी थी। गौ हत्या के मामले में जो बंदे जलाए गए हैं, इस पे मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं हिंदू भी गाय का मांस खाते हैं, अपने देश में ही खाते हैं। तो दोहरी रणनीति नहीं लेना चाहिए ना इस पे। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इस पे एक्शन होना चाहिए। बहुत से ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान में जहाँ गाय खाते हैं लोग, वो गलत है। वैसे ये गाय खाना जायज़ नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस मसले पे एक्शन होना चाहिए। मोदी जी जो है इस मसले पे जो है कुछ करना चाहिए। पक्ष के ऊपर कार्रवाई सिर्फ वहीं पे है, बाकी यहाँ तो एक पक्ष में नहीं है ना। यूपी में तो बाबा जी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, सब कुछ दबा रहे हैं। बाबा यूपी में बल्ले बल्ले कर? हाँ, वो सब कोई वो बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कम है। कुछ मुस्लिम तो कहते हैं कि एक पक्ष के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। नहीं, वो गलत बोल रहा। कुछ लोग जो कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बिकरू कांड क्या था? बिकरू कांड भी तो यही था। हाँ, विकास दुबे, उसको बिकरू कांड बोलते हैं। कितने बंदे मारे गए थे। अभी तुम तो पत्रकार हो, जाके यूपी में देखो ना, बंदे भाग रहे हैं वहाँ छोड़ के। ये बाबा ने बड़ा बजा रखा। बुलडोजर तो मैं बुलडोजर के खिलाफ हूँ। योगी जी की दहशत है इस समय गुंडों में, ये अच्छा लगा। लेकिन जो घर गिराना किसी का, आप सर्दी गर्मी बरसात बेचारे उसमें वो आशियाना होता, आशियाना जो बंदा गलत है उसको एक्शन में लो, जो सही है उसको उसका घर ना गिरा। अगर मैं भैया का मर्डर कर दूं तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा या नहीं? आपका घर नहीं, उसके लिए आपका घर गिरा देंगे, उसके लिए आपका घर गिरा देंगे, आपका परिवार नहीं है। मैडम देखो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, चाहे ऐसे से चाहे वैसे से। अगर देखो, मुझे बताओ किसी आम आदमी का घर गिरा हो तो बताओ। कानपुर में अभी एक केस हुआ, आपने नहीं देखा? मैडम मुझे एक बात बताओ, किसी आम आदमी का मकान गिरा है क्या? सर, कानपुर में एक झोपड़ी में आग लग गई, बुलडोजर चलता रहा, पीड़ितों की रक्षा नहीं करी गई। ठीक है, मगर एक बात बताओ, देखो बुलडोजर थोड़ी है वहाँ पे पीड़ितों को बचाएगा, मगर बचाना तो पब्लिक को ही पड़ेगा, है ना? अगर वहाँ पे अग्निशमन वो जाती है ना, अधिकारी तो मौजूद थे ना वहाँ पर। देखो आपकी बात सारी सही है। मैं तो एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या बेगुनाह पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? अगर उन्होंने गुनाह किया है तो उसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो उसमें आपत्ति क्या है? मुझे जो अधिकारी मिले हुए थे उसमें उन पे सस्पेंड भी तो हुआ, अधिकारी उस पर कार्रवाई भी तो हुआ है। सरकार के नॉलेज में बातें नहीं थी, जो थाना प्रभारी उसमें मिल के करवाया गया उसमें, तो उस पर कानून व्यवस्था जो सरकार के इसमें दोष नहीं है, तो उस पर दबाव दिया गया। भाई ऐसा क्यों हुआ? उनको बुलडोजर से आप सहमत? मुझे पता था। बुलडोजर चलने से आप? अच्छा, आप क्राइम करें, आपसे मतलब कुछ पूछे ना सरकार, आपको यही कहना है ना, कुछ करे ही ना, आप गोली मार के चले जाओ, चुपचाप बैठे रहे, यही कहना है ना आपको। लेकिन उसके लिए एक तरीका है, कानून है। कानून का प्रक्रिया तो इतने सालों से हो रहा है। कानून तो बहुत पहले से था मैडम, कानून तो बहुत पहले से था। अभी तक अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनका कुछ हुआ है क्या? है ना? क्या नाम है इसका? अतीक अहमद, 254 केस है उस पर, पहले तुम भी जानते होंगे, खोल लो। 254 केस में 54 केस की बिल्कुल ताज़ा केस है वो। 254 केस तो कह रहा है कि कानूनी तौर पे करो, उसमें उनके परिवार को क्यों परेशान कर? तो 254 केस ही नहीं बनता, वो कानूनी तौर पे करता, तो इस कानूनी चक्कर में 254 केस बन गया। एक आदमी पे, आम आदमी पे। अभी एक हमारे परिवार हैं, एक पैप को केवल काट दिया उन्होंने गाँव में, बस। आज 20 दिन हो गए, 25 दिन हो जेल में, ना उनको वो क्या नाम है बेल मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। बताओ क्या कर दिया? एक पैप ही तो काटा था उनसे गलती से। अब बताओ, उसने तो कई एक मर्डर भी कर दिया, तब भी
उसको तो होना ही चाहिए, उसमें तो दो राय क्या है। देखो जी, बात रही और कानूनी तौर की बात रही, अगर यूपी की बात करें तो अभी तो पता भी चल रहा है योगी सरकार में कि बुलडोजर चल गया, ये हो गया। जब सपा सरकार थी क्या पता चलता था किसका मर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है। यादवों की जमीन है सारी, बाप की जमीन होती थी उस समय, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो फिर भी कंट्रोल है। सबसे ज्यादा तो अखिलेश यादव ही बोल रहे हैं अतीक अहमद पर। अखिलेश यादव जी तो बोलेंगे ही, क्योंकि विपक्ष में, विपक्ष तो हमेशा बोलता है, चाहे मोदी जी हो विपक्ष में, चाहे फिर राहुल गांधी हो, सब बोलते हैं और वो बोलेंगे ही। लेकिन आप ये देखिए, कार्रवाई अपराधियों पर हो रही है तो विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? विपक्ष का जो ना मेन एम है वो खत्म होता जा रहा है। किसी एक पक्ष के पीछे लगे हुए हैं। भैया दूसरे पक्ष कौन दे देखेगा? दूसरा पक्ष जब निर्दोष था, जो पीड़ित था, उसके कोई सपोर्ट में नहीं बोलता था। आज एक दोषियों पे कार्रवाई हो रही है तो इनके जैसे कहते ना मतलब दिलों में आग लग रही है। इनके दिलों में आग लग रही है। क्यों? दोषियों पर कार्रवाई तो इनके दिलों में क्यों आग लगी है? यानी कि इनके मन में ही दोष है ना। तो अपने मन को किसी ने नहीं झांका, है ना। इनका जो मैन है कि भाई ये दोषियों को हमेशा संरक्षण देने वाली सरकारें हैं। जो सपा बसपा है ये हमेशा दोषियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। अगर इनको संरक्षण ना देते तो ये पनपते नहीं। विकास दुबे हिंदू था, अगर एक धर्म की बात की जाए तो विकास दुबे हिंदू था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई, उसके ऊपर भी बुलडोजर चला। कहते हैं कि विकास दुबे की गाड़ी इसे सर एक मिनट लेकिन कहते हैं कि विकास दुबे की गाड़ी इसलिए पलटी क्योंकि वो बाबा के राज खोल देता। नहीं, देखो मैडम ऐसा नहीं है। अब जिसकी गाड़ी पलट गई वो इत्तेफाक से पलटी है, पहली बात तो जानबूझ के नहीं पलटी है। किसी अगर अतीक अहमद की गाड़ी पलट गई तो फिर भी ये कहेंगे जी देखो राज खुलने थे, बीजेपी मिले हुए थे। ऐसा नहीं है मैडम। इनके पीछे ऑटोमेटिक से एक सपा और बसपा, ये किसके मुख्यमंत्री मतलब किसके सरकार में मंत्री और विधायक रहे हैं, उसको आप देखो ना। सपा और बसपा हमेशा दोषियों को संरक्षण देती आ रही थी। बसपा और सपा दोषियों को संरक्षण दे रही है। देखिए सब लोग ऐसा नहीं है, मेनली कुछ लोग होते हैं, हर नेता का चमचा होता है। कुछ नेता हैं जो कर रहे हैं, कुछ नेता हैं जो नहीं कर रहे। हर उस पार्टी के अंदर कुछ नेता अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। लेकिन बसपा की बात करें, सपा की बात करें, वहाँ पर ज़्यादातर तो यही है। सपा आ गई तो यादव राज, बसपा है तो फिर दीदी जी का राज, यही चलता आ रहा है। भाजपा आ गई तो आप लोग हिंदुत्व कर रहे हो। हम लोग अगर कहें, हम लोग तो कभी ऐसा नहीं कहते कि यार यहाँ पर नमाज़ पढ़ दो हमें दिक्कत है, लेकिन वहीं अगर हम लोग यहाँ पर पूजा करने लगे तब दिक्कत हो जाती है। कोई भी बंदा टोपी पहन के आराम से चले, कोई दिक्कत नहीं है। एक माला डाल ले तो फिर हिंदुत्व फॉलो कर रहे हैं, हिंदू आतंकवादी बन रहे हैं, हिंदू टेररिज्म है। जेएनयू के अंदर ऐसे मुद्दे होते रहे, वहाँ पर आवाज़ चले, वो ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदू बात कर रहे हैं ऐसे में कुछ, तो उसमें दिक्कत आती है सबको। सर की बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हूँ। भाई मुझे आप बताओ कि हिंदू आतंकवादी किसने बोला? आज तक किसने बोला? केजरीवाल जी ने बोला है, राहुल गांधी जी ने बोला है। मंदिरों में जाकर के लड़कियां छेड़ते हैं, ये राहुल गांधी जी बोलते हैं। ऐसे ये जो जितने भी आजकल विपक्ष एक होते जा रहे हैं ना, इनका मेन मोटिव है कि किसी एक दल व्यवस्था को पकड़ करके चलो, सरकार बनाओ कैसे भी करके। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनसे पहले उनके वो थे, पंडित लगाते आ रहे हैं ये लोग। पंडित हैं ये? पंडित हैं या मुस्लिम्स हैं? फारसी हैं। अब राहुल गांधी इन्हीं की औलाद हैं, डिसेंडेंट इन्हीं के हैं। अब ये पंडित कैसे बन गए? इन हिंदुत्व को प्रमोट करना, अडेप्ट करना अच्छी बात है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन उसे अगर डर्टी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है। जैसे अगर मोदी जी की बात करूं, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनको इलेक्शन में वोट मिले, ये हो। वो ऐसे में मंदिर नहीं जा रहे वोटिंग के लिए, वो जाते हैं अपने मन के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी 2019 के इलेक्शन में आ गए, उस समय इनको मंदिर जाने की याद आई। अब 24 आ रहे हैं, फिर इनको याद आ जाएगी। ये होती है, ये डर्टी पॉलिटिक्स। समय में ही मंदिर की याद आती है। ये कुछ दल ऐसे हैं, इन्होंने मतलब एक पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे। मुझे ये बताइए कि उससे बीच में 6 महीने साल भर बाद में मंदिर बंद हो जाते हैं क्या? उस टाइम के अंदर मंदिर बंद हो जाते हैं। तो चुनाव के पास भी जा रहे हैं तो क्या गलती है उनका? 19 का चुनाव आया, मंदिर याद आया है। अब 24 का आया, फिर मंदिर याद आया। भैया बीच में तुम हिंदू नहीं रहते क्या? देखिए ये गलत बात है। अगर आपके धर्म में कोई आस्था दिखा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद भी जाते हैं लोग, चद्दर भी चढ़ाते हैं। देखो नहीं, ये चीज़ें हैं। आप चुनाव के समय में यूँ तो दलितों के पैर भी धो के पिए जा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं है। आप ये कभी तो हम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर वो हिंदू धर्म अपना रहा है या अगर वो कुछ भी क्रिश्चियन है जाए तो क्या दिक्कत है? इलेक्शन के टाइम पे कौन सी पार्टी दिखावा नहीं करती? कौन सी पार्टी? एक पार्टी, सिंगल पार्टी नहीं होगी जो दिखावा नहीं करती हो। मोदी जी तो
ठंड में जो है बनारस में जाकर डुबकी लगा लेते वो हैं। दिखावा नहीं है सर? नहीं, दिखावा तो नहीं है, वो तो पहले से भी करते थे। मोदी जी ने या फिर योगी जी ने अभी तक टोपी नहीं पहनी इलेक्शन से पहले। राहुल गांधी जी पहनते हैं, आप दिखाइए। 14 से उनकी दुकानें बंद है, इसलिए वो अपनी दुकान खोलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल लेते उन। तो नफरत मिटाने के लिए आप बताइए, राजीव गांधी जी ने भी ये यात्रा निकाली थी क्या? फिर और या फिर इंदिरा गांधी जी ने निकाली थी क्या? फिर जो देश को तोड़ते आ रहे हैं वो देश को जोड़ते नहीं। उसके बाद हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, पाकिस्तान का हाल क्या बुरा हो गया। श्रीलंका का हाल देखिए कितना बुरा है। सारी जगह वहाँ पर इतनी दिक्कतें आ रही है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? यहाँ पर भी तो सारी चीज़ें, यहाँ पर तो बल्कि देश ज़्यादा है, वो जगह ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, सब कुछ हैंडल करना मुश्किल है। फिर भी यहाँ पर है ना कंट्रोल, वहाँ पर नहीं है। इन्फ्लेशन अगर आप बात करो, महंगाई की बात करो यार, अगर 80 रुपये का तेल 100 रुपये का हो गया, फिर गैस 100 रुपये की वो 1100 की हो गई, तो उसमें इतना बड़ा कुछ बात नहीं है। मेन बात आप ये देखो ना, वहाँ पर 200 रुपये किलो टमाटर बिकते हैं कभी कभार, वहाँ पर करीब क्या कहते हैं गैस उसमें पन्नियों में भर के लेके जा रहे हैं। आप वो भी तो देखो, यहाँ पर तो वो नहीं आ रहा है। बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही बंदे के ऊपर बुलडोजर चल रही है। जो गलत कर रहा है उसके ऊपर तत्काल एक्शन ले रहे हैं, तो बेटर है जल्दी से जल्दी इनकाउंटर करें, मेरा तो मानना है। रीजन ये है, काउंटर ही करते हैं। सिंपल सी बात है, जब 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 दुबे जी को नहीं छोड़े तो उनको क्यों छोड़े? राज नहीं खुल जाएंगे उनके? अरे खुलने दो ना, दिक्कत क्या है? कार के राज खुल जाएंगे। मानना है जो गलत है उसको ठोको, बस बाबा जी का रूल अपनाओ, ठोको, बस ये चीज़ कानून कहाँ जाएगा? वो भी तो कानून के दायरे में ठोक रहे हैं, वो भी तो जाहिर सी बात है। दूसरा अगर ठोक दिया तो क्या दिक्कत है?